वेलकम बैक और आपको फिर एक दफा खुशामदीद कहते हैं। हमारा 1 घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चला, और अब दोबारा जल्दी से किचन का रुख करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हमारी शेफ नौरीन और हमारे जो शेफ है उन्होंने कहां तक जो डिश है उसको कंप्लीट कर लिया। जी भाई। जी हम जो है ना इनका पानी डाला था राइस के ऊपर, इसका पानी जो है ना खुश्क हो गया है और अब जो है ना फाइनली हम लोग इसका मसाला जो है ये डालेंगे। इसमें जो है ना काला जीरा है और इसमें जो है ना इलायची है। इसको मैंने पहले भूना है, रोस्ट किया हुआ है, फिर इसको जो है ना मैंने पीसा हुआ है। इसको हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच, ये भी डालेंगे। ये खास बोलते हैं ना सीक्रेट मसाला है, ठीक है, जो इन्होंने आज सीक्रेट ओपन कर दिया है, जिसमें जीरा है, पहाड़ी जीरा है बिल्कुल, और एक जो है वो इलायची है। उसको इन्होंने भूना और कूट लिया। और ये लहसुन जो है ना मैंने इसको धो के और इसको दम पे रखना है, छिलके समेत। कह रहे हैं जिंदा जाएगा हम कहते हैं ना सालिम जाएगा, पूरा जाएगा, ये कह रहे हैं जिंदा जाएगा। अब जो है ना फाइनली हम इसका जो चिकन हमने रोस्ट किया हुआ था, ठीक है, हम उसको इस पे फैला रहे, इस पे रख देंगे और फिर इसको दम पे डाल देंगे। बिल्कुल, और इसको हम लोग जो है ना दम रखेंगे। इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए दम में रख देंगे। अच्छा, बॉईल किया हुआ पानी चावलों में डाला, चावल बिल्कुल कच्चे थे, ओवरनाइट भिगे हुए थे, तो वैसे ही वो नरम होंगे, ठीक है। तो गरम गरम पानी इसमें डाला और उसको अच्छे से हमने पकाया है तेज आंच पे। इसका पानी सुखा दिया है। 4 गिलास कहा था आपने, 4 कप कहा था पानी? 4 कप जो है ना गरम पानी का, गरम पानी बॉयल, बिल्कुल बहुत ज्यादा बॉयल। और फाइनली हम इसको कवर करते हैं और इसको हल्की मीडियम लो हीट में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब कितना पकेगा? ये स्टीम में पकेगा। ठीक है, अब जो स्टीम में पकेगा, तो जब तक ये पक रहा है हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। और जी बिल्कुल, अब मुफ्ती साहब आपसे मेरा ये जानना है, क्योंकि हमारे पास कहते हैं ना कि टाइम कम होता है, तो मुझे ये बताएं कि आप उम्रे पर जब गए उसका अहवाल बताएं, पहले उम्रे का अहवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे पर जब हम गए तो जहाँ हमारा जो मीकात है वो तो दरिया के अंदर ही आता है, ये लमलम। वहाँ जहाज में अनाउंस कर देते हैं कि अब हम मीकात से गुजरे, तो आप अपनी नियत कर लें। एहराम तो पहले ही बांधा होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कराची से बांध कर गए थे एहराम? कराची से बांध, ठीक है। तो फिर वहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, तो उम्रा करने के लिए फिर हम जब मक्का पहुँचे, पहले जद्दा पहुँचे, जद्दा से फिर आगे मक्का पहुँचे, तो पहली दफ़ा तो ये था कि वो खाना काबा देखकर तो सामान कहीं रख दिया, जूते कहाँ रख दिए, और दुआएं बंदा भूल जाता है, जो कहता है कि मैंने ये भी मांगनी है, मैं ये भी मांगनी है, ऐसा है या नहीं है मुफ्ती साहब? हाँ, दुआएं भी भूल जाता है। बहरहाल आदमी का जो है ना होश-ओ-वास थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ, तो उसको परवाह नहीं मेरा सामान कहाँ पड़ा है, किधर पड़ा। बस फिर वो तवाफ किया, जब उम्रा किया तो बाद दफ़ा अब जूते ढूंढ रहे हैं तो जूते नहीं है, और तो बाद दफ़ा वो सफाई करने वाले जो है ना वो जो भी रास्ते में पड़े होते हैं तो वो फेंक देते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, तो वो बल्कि मैं तो अपने फैमिली के साथ गया था, तो फैमिली से बिछड़ गया, 3 दिन के बाद मिले वो। अच्छा, जबरदस्त। तो वो मुझे बस वो तवाफ कर रहा था, वहाँ ही खजूरें वगैरह खा ली, पानी पी लिया, तो वो एक आदमी ने मुझे ढूंढा, बोला यार तुम पता है कि 3 दिन से तुम्हारे वालिदैन जो हमारे पास हैं घर में ले जाते थे, वो जानने वाले थे, कसूर के थे। तो मैंने कहा यार यहाँ ही होंगे, कहाँ जाना है। यानी कि आदमी जो है ना इतना गुम हो जाता है, गुम हो जाता है कि उसको ना खाने पीने की परवाह है ना कुछ, बस वो लगा रहता है इबादत में। सुभान अल्लाह। तो उम्रे का तरीका ये है कि हजर अस्वद से लेकर हजर अस्वद तक एक चक्कर है, बिल्कुल। तो पहले 3 चक्कर जरा उछल कर लगाने चाहिए, ठीक है, तो बाकी 4 चक्कर आम पैदल जिस तरह चलता आदमी तो वो लगाने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर मुकामी इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ें, ठीक है, फिर वापस आकर के हजर अस्वद को इस्तिलाम करें, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सफा पहाड़ी पर चढ़ जाए, तो सही करें। हाँ, वहाँ भी कुछ दुआएं हैं, बिल्कुल, वो पढ़े, तो उसके बाद वो चले सफा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी की तरफ। तो रास्ते में वो सब्ज लाइटें लगी होती हैं, यहाँ से आप दौड़ना शुरू करें, ऐसा ही है। तो फिर आगे जा कर के फिर सब्ज लाइटें जब आती हैं तो आप अपना आराम से पहाड़ी पर चढ़ जाएं।
इसी तरह मरवा पहाड़ी से फिर दोबारा इसी तरह वापस आए तो 7 चक्कर लगाए। सुभान अल्लाह। तो ये कई लोग भूल जाते हैं, वो जिस तरह हजर अस्वद से हजर अस्वद तक एक चक्कर है, वो सफ़ा से लेकर मरवा तक जाते हैं, मरवा से तो सफ़ा तक वो 1 चक्कर कहते हैं, हालांकि ये 2 चक्कर बनते हैं। सही। तो सफ़ा पहाड़ी से शुरू होता है तो 7वां चक्कर फिर मरवा पहाड़ी पर खत्म होता है। तो वहाँ फिर आप अपने बाल कटवा लें, ठीक। तो ये आपका उम्रा हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जब गए थे तो आपने जो खजूरों का एक तोहफा होता है वो आपने मक्के से खरीदी थी अपने भाई बहनों के लिए, कसूर वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, या मदीना से? मदीना से खरीदी। मंडी जो है ना वो मदीना में, वो बंगाली मार्केट जो है, बंगाली मार्केट है। अच्छा जी, हम आते हैं अब अपने वहीद भाई की तरफ। वहीद भाई, अब जैसे क्योंकि रमजान करीब करीब है, जैसे मुफ्ती साहब को तो अब हम बुलाते रहेंगे और तंग करते रहेंगे क्योंकि इनसे फजाइल और जानने हैं, और वो जुम्मे वाला दिन जो है वो इनके लिए बहुत बेहतर है। तो अब हमको मुफ्ती साहब तंग करेंगे जुम्मे के जुम्मे, ठीक है, ताकि हम आपसे जान सकें। हम आपको, अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं तो हम आपको फोन पे तंग करेंगे। अभी मैं ऑन एयर कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो इस वजह से जरूरी है कि आपकी बात में जो शफकत और मिठास है वो तमाम लोगों तक पहुंचे, और एक भी बंदा अगर मेरे प्रोग्राम से अमल कर गया ना दीन पे, तो मेरी आखिरत संवर जाएगी इंशाल्लाह। जी वहीद भाई, मुझे बताएं कि रमजान की तैयारी, जैसे कि रमजान ट्रांसमिशन की तैयारी रजब से हो जाती है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी क्या तैयारी है? रमज़ान की तैयारी देखो इंशाल्लाह ताला हमारे पूरे पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी सैयद अली अकबर बुखारी साहब हैं, वो भी जो कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान में इंशाल्लाह ताला जो हेल्प हो सके लोगों के लिए ताउन करना है। ठीक है। लेकिन लोगों की जो करने लिए अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने वसीले में सैयद अली अकबर अली बुखारी को अल्लाह ताला इज्जत दे, सेहत दे, आमीन। कोई बीमार था अल्लाह ताला को तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो कोशिश उनकी यही होती है यानी जो गरीबों का ताउन करते हो, जितना हो सके हेल्प हो सकते हो करें। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोग दस्तरखान का भी इनकाद करते हैं ना, दस्तरखान वगैरह भी लगाते हैं, अफ्तार वगैरह करवाते हैं? अच्छा, मुझे अच्छा जी, एक शख्स से मेरी बात हुई, मतलब उन्होंने मेरी पीठ पीछे ये बात कही कि ये तो रमजान में पैसे मांगता है। तो जनाब मैं ये जरूर बता दूं, मुझे नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहते कि अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी की इज्जत रखो। तो उस शख्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं दस्तरखान की बात आपसे भी मैंने पिछले रमजान भी की थी कि वहीद भाई मुझे रेडियो के लिए दस्तरखान चाहिए, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक असासा है कीमती हमारा, जिससे अनाउंस किया था कि पाकिस्तान बन चुका है। तो वहां पर दस्तरखान के लिए मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा और ऑन एयर दरख्वास्त करूंगा कि वहां के दस्तरखान के लिए आपसे हमें मदद दरकार होगी इंशाल्लाह। और ये कहा गया कि ये पैसे मांगता है, ये राशन, तो भाई ना राशन मैं अपने लिए मांगता हूं, ना मैं खाना अपने लिए मांगता हूं, मैं उन लोगों के लिए मांगता हूं जिनका एक अकीदा होता है कि जिंदगी में अगर रमजान आ रहा है, आप जिंदा है, हयात हैं, या आप सेहतमंद है, रोजे रख सकते हैं, तो हर किसी को हक होता है कि वो अच्छी सहरी और अच्छी अफ्तार करे। ऐसे ही बात है मुफ्ती साहब, यही चीज है ना। अगर मैं किसी के लिए मदद मांग रहा हूं तो मुफ्ती साहब मैं गलत हूं? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगी, सहाबा से मांगा, लाओ। कुछ काफिला आया था, उनके फटे पुराने कपड़े थे, तो मैं बिलाल ऐलान करो, मैं लाओ भी इनके लिए, इनको कपड़ों का इंतजाम करो इनके लिए, ये देखो इनकी हालत कैसी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पीठ पीछे ही कहा गया ये तो पैसे मांगता है, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं खुलेआम बोलता हूं कि मैं मांगता हूं, मैं जरूर मांगता हूं, मैं उन लोगों के लिए मांगता हूं जो कि एक रमजान का बाबरकत महीना है, उसमें पेट भर कर रोटी खाए। लेकिन वो आप अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे ना, वो तो जैसे अब हम गोलीमार चलेंगे, सर सईद कॉलेज है, उसके सामने हमारा का 10 लगता है। पहले रमजान से 15 रमजान तक वो मखसूस लोगों के लिए तो नहीं होता। सैयद अली अकबर बुखारी जो लगाते हैं मखसूस लोगों की तो नहीं लगा रहे, वो तो रात चलता है, गाड़ियाँ रोजा खुलने टाइम हो गया, रोजा खोले, वो सदका जारिया सबके लिए, वो एक मखसूस इंसान के लिए ना, जो मखसूस के लिए कर रहे हैं। तो आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, लोगों के लिए आसानी कर रहे हैं, या लोगों के लिए एक आसानी हो जाए, बस एक टाइम का किसी इज्जत से खाना मिल जाए, ऐसा ही है। तो मुफ्ती साहब आप, क्योंकि हम वाइंड अप के लिए मतलब इख्तिताम हो रहा है हमारे सेशन का, आपसे भी जानना चाहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं जो कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते और सामने नहीं आ सकते, लेकिन दूसरा जो कर रहा होता है उसके पीठ के पीछे छुरा जरूर घूमते हैं? ये गलत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा जी मुझे सवारी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा कि इसके पास बहुत ज़्यादा ऊँट है, जाओ उसको कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सवारी दे दो। जब उसके पास गया तो उसने कहा जी मेरी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। फिर वो आदमी वापस आ रहा था तो उसने कहा चलो यार एक और आदमी है उसके पास चलते हैं, उसके पास एक ही सवारी थी। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है? मैं हाँ, तो मैं ये ले जाओ। सुभान अल्लाह। तो उसने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल उसका काम हो गया जिसको आपने भेजा था। तो आपने फरमाया अद्दाल वाला खैरिन कफ़ाइल ही,
जो आदमी किसी की नेकी में तावन करता है तो तावन जो करता है जितना सवाब उसको मिलता है, कहने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। और फिर फरमाया कि असल में ऐसा हुआ कि उसने तो नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया। उसके पास एक ही सवारी थी, उसने आपका नाम लिया, सुना तो दे दिया, इसने नहीं दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए, या अल्लाह जिसने नहीं दिया इसको बहुत ज्यादा माल दे दे, और जिसने दिया है उसको सुबह शाम दे। मैंने कहा मैं हैरान हो गया, भी इसने तो दिया ही नहीं। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनियादार आदमी था, तो इसको चूंकि आखिरत में नहीं मिलना है तो जो कम अज कम इसको दुनिया में तो माल मिल जाए। लेकिन वो बंदा आखिरत वाला था, इसलिए उसके लिए दुआ की है कि सुबह शाम दे, ताकि सुबह मिले तो फिर शाम के लिए वो दुआएं करता रहे, अल्लाह ताला से लगाव रहेगा, फिर शाम को मिल जाएगा तो फिर सुबह के लिए दुआएं करता है, तो उसका ताल्लुक अपने रब के साथ जुड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही वाली चीज, यही चीज है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को चार चांद लगा, और इंशाल्लाह ये राब्ते ऐसे ही बरकरार रहेंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा अता करे। और मुफ्ती साहब आपको, क्योंकि मेरी बात का थोड़ी सी खलिश थी दिल में, क्योंकि पीठ पीछे लोग बात करते हैं, तो आपने जिस तरह उसको रोशनी डाली, तो मैं ये कहता हूं कि अब जो शख्स अगर प्रोग्राम देख रहा है तो उसको भी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये चीज गलत है। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपका वहीद भाई। और इसी के साथ हम किचन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पुलाव है यानी अफगानी पुलाव, वो इस वक्त स्टीम पर दम हो रहा है। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ना, वेलकम बैक। और जैसे कि आपको स्टूडियोज में हलचल महसूस हो रही होगी, कुछ आवाजें महसूस हो रही होंगी, और हम ये आपको बताते चलें कि हमारे साथ शेर खान मौजूद हैं, और जिनको हम अयाज भाई कहते हैं प्यार मोहब्बत से। अच्छा जी, इनके समझाने का अंदाज अगर मैं आपको बताऊं कि एकदम से मूड को स्विंग करना, मूड को चेंज करना, कोई इनसे सीखे। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज मैं एक इदारे के सामने बैठा हूं जिसका नाम अयाज खान है, और साथ साथ माशाल्लाह आप एक अरसे से उनको टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जब वो स्टूडियोज में दाखिल होने के बाद एक डाउन टू अर्थ जो उनका नेचर था, माशाल्लाह इमेजेस ऑप्टिक्स के 32 साल से ये मालिक हैं, और माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोलर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वर्सेटाइल एक्टर हैं कि जो हर कैरेक्टर में फिट होते हैं। लेकिन अगर हम शेर खान की बात करें तो एक हम डेब्यू कहते हैं कि एक अरसे बाद दोबारा जनरेट हुआ। और साथ साथ अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा गमगीन हैं तो शेर खान भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा याद भाई, जो एंट्री हुई थी उसमें मुझे लगा कि थोड़े से नाराज है, लेकिन वो जो एक मूड स्विंग, अरे जनाब देखिए, आपको भी पता है यार, जो भी घर से निकलता है और फिर दोबारा घर पहुंचता है उसके रास्ते में ट्रैफिक आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ट्रैफिक से हम इतने नाराज हैं, इतने अपनी बीवी से नाराज भी होते सब शादीशुदा है? हैं। अरे तो आप तो अभी तक लगी नहीं रहे, हो गई? नहीं, मेरी तो होने की अभी वजीफे जारी है। मेरे तो चेहरे पे जो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपाया? खैर ये मतलब भी नहीं है, शादी तो एक अच्छी, घर वापस भी जाना है, घर अपने और अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। तो 2-4 घर आदमी के जो लोग 2-4 करते हैं ना, वो कभी भी कहीं चले आते, पता नहीं चला किसके घर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो है, आपने, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं होता। मेरी एक आदत है, मैं जो कल के बच्चे हैं ना, उनको हमेशा देख रहा होता हूँ, उनमें और हमें बड़ा फर्क है। बिल्कुल है। हमने जो चीजें घर से सीखी हैं, तो वो मैनर्स, वो तकल्लुफ ना होना, कोई अगर बड़ा आ रहा है, दाखिल होता है, कहीं आप बैठे हैं तो आप सलाम, उससे सलाम कर लें, इससे के बेहतर कि वो आपको सलाम करे। ये इसकी बड़ी कमी है, बहुत ज्यादा। और ये जो कमी है, इससे वो कुछ नहीं बन पाते, क्योंकि कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और अगर थोड़ा सा किसी को जरा सा काम आ जाता है, इतना सा, तो वो समझते हैं कि वो उन्होंने पता नहीं क्या तीर मारा है। और हम आज तक कहते हैं हमें कुछ नहीं आता। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो कैमरा है ना, ये वो चीज है जो आपको किसी भी वक्त कहीं से कहीं पहुंचा देता है। बिल्कुल ऐसा। जो आपने पीटीवी की बात की थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, हालांकि मैं ऑफ कैमरा हो रही थी, लेकिन वो आपकी बात बहुत अच्छी है कि आपने जो वक्त देखा, आपने बहुत अच्छा वक्त देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम थे तो हम तो खड़े, स्क्रिप्ट ऐसा लगता था कि हाथ कांप रहे होते थे जब उसको पढ़ते थे। फिर दूसरी बार में उसको याद कर रहा, फिर तीसरी बार में उसकी रिहर्सल में खड़े होना, फिर 3 कैमरों में अगर गलत हो गया फिर दोबारा पूरा। आज तो सिंगल कैमरे में यार बादशाह है हम लोग। और अयाज़, मैंने ये सुना था क्योंकि 2011 की मेरी पहली ट्रांसमिशन थी जो मैंने पीटीवी से की थी, रमजान की, और उस वक्त मैंने ये सुना था कि अगर आप लोग कहते हैं ना कि तलफ्फुज की अदायगी में फर्क आए तो अलाउड नहीं है, और आप इमिटमेंट्स नहीं कर सकते कि जो लफ्ज लिखा हुआ है वही बोलना है, कोई अपने से नहीं।
यार वो आपकी इम्प्रोवाइजेशन वाली बात आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम यार कोई अगर देखो कॉमेडी में तो अलाउड है, बिल्कुल बाकी में इसलिए नहीं है कि वो बंदा बैठा हुआ क्यों लेके अपना, ठीक है, जैसे आपका क्यों खत्म है तो उसने बोलना है, आपने बोलना है मैंने तुम्हें थप्पड़ मारना है। सही। अब थप्पड़ मारना जब कहा है थप्पड़, तुम्हारी हिम्मत कैसे, अब अगर उसने थप्पड़ के बजाय कुछ और कह दिया, सही। वो फंसा हुआ थप्पड़ में, पता चला उसने वही बोल दिया तो वो मैच नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही है, तलफ्फुज की बात है, टाइमिंग की बात है, एक्टिंग में भी। और लोग कहते हैं एक्टिंग यूं है, एक्टिंग नहीं, कंपेयरिंग भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट। आपके ये हेडफोन लगा ये तो खा जाता आदमी, बिल्कुल ऐसे ही ये है। कह रहे हैं वो, अरे यार यूं करिए, अरे क्लोज। कैमरा ये कैमरा वो काम, ये चीजें होती लेकिन हैं। जो देखने वाले होते हैं व्यूअर के हैसियत से देख रहे होते हैं, उन्हें क्या पता कि कितने मुश्किलों में आप पड़े हुए हैं। और लाइफ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि इंस्टीट्यूट की बात मैं करूं, मैं अयाज भाई नहीं बोलूंगा, मैं इंस्टीट्यूट बोलूंगा, क्योंकि ये वो खजाना है जो कि हमें बताते हैं कि हमें जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना। तो आपने जो एकदम से जज कर लिया ना कि पंजाब साइड से मेरा ताल्लुक है, सर टोन का, तो बिल्कुल ऐसा। टोन हम तो मैं मोइन अख्तर और एक और आर्टिस्ट है, नाम याद नहीं आ रहा, मोइन भाई कहते थे कि आज मेरे बाद कोई टोन सबसे ज्यादा बनाता, और कहना पठान की टोन तुमसे अच्छी कोई नहीं बनाता। इसी वजह से लूज टॉक जो मैंने जब उसमें किया तो अनवर मकसूद साहब ने भी मुझे वही पठान के रोल दिया। बिल्कुल। फिर जब मैंने वो ड्रामा किया तालीम बालगा, उसमें भी मुझे उन्होंने कहा कि जी अयाज भाई ये रोल आपने करना। तो ये अल्लाह का शुक्र है, कोई स्टैंप किसी पे जरूर लगती है। अब ये जाहिर है ये अभी आ चुके होंगे कैमरे में आए हुए, तो आप ये देखें जो सिंगर होते हैं, सिंगर फर्स्ट कुछ करते हैं चीज, फिर दूसरे को फॉलो करके गाते हैं, फिर अपना गाते हैं, फिर कवर के बाद जब वो अपना गाते हैं तो उसमें से क्लिक हो जाते हैं। तो एक गाना सिंगर के लिए सबकी जुबान पे हो जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स की ये अब दुनिया यंगस्टर्स की है। इस यंगस्टर्स की दुनिया में इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए। जो हमारे जो सो कॉल्ड सिंगर्स हैं वो उनको अहमियत नहीं देते। तो ये भी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, साथ के एक बच्चा, जाहिर है ये है, गिटार कोई आसान चीज नहीं जो ये लेके बैठे हुए, इसको ऐसे ही। बजाना को हम तो उस तरह बजाएं जैसे वो फकीर बगाते हैं, दे दे अल्लाह के नाम पे वो वाला, लेकिन बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ याद है हमारे साथ मौजूद है रेहान अली, जिनके बारे में बताते चलूं कि ना सिर्फ ये सिंगर है, ये कंपोजर है और धुनें भी बनाते हैं और अच्छी शक्ल के मालिक हैं, गाने भी लिखे हैं इन्होंने और खुद मॉडलिंग भी करते हैं, मॉडल भी हैं। तो पीछे रह क्या गया ये इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। खाना छोड़ा है मेरे भाई ने? ये सब तरफ ही आप मुकम्मल है। बस वो यूनिवर्सिटी में वो आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं एक्टिंग की, मॉडलिंग की। तो वैसे तो बेसिकली आई एम सिंगर एंड कंपोजर राइटर, बट या उस साइड को भी मैंने एक्सप्लोर करा और अभी किसी के लिए कोई रिसेंटली जगह छोड़ी नहीं, सबके रिस्क पे आपने जो है ना वो हाथ साफ कर दिया कि मैं सब कुछ हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन टैलेंट, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, कभी किसी ने ये पूछा कि आप जो हैं वो भाई तो मैं 50-50 कर लेंगे, काम मैं कर लेता हूँ, आधा मैं आपको दे दूंगा, कभी ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि वही बात है कि हर किसी का एक अपना टैलेंट होता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म बनाई थी, उसमें डायरेक्शन से लेके स्टोरी, कास्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो भी मैंने खुद की थी। उसका रीजन कैरेक्टर भी सारे खुद थे, किसी को जगह दिया था? नहीं, मैं खुद था, यही बता रहा हूँ। मैं और मेरे भाई ने बनाई थी। उसका रीजन ये था कि क्योंकि मैंने स्टडी की है, मैंने डिग्री ली है 4 साल की मीडिया साइंस में, तो या मुझे वो भी चीजें आती है। और आज कल का तो आपको पता है कि एरा यही चल रहा है कि एक इंसान को सब कुछ आना चाहिए, अगर उसको नहीं खुद को नॉलेज तो ऑब्वियसली वो काम फिर खराब हो जाता है। अच्छा, गाने किस मिजाज के लिखते हो? रोमांटिक वाले लिखते हो या बचपन में पॉकेट मनी नहीं मिलती थी तो उसके ऊपर दुखी गाने होते हैं? वो दर्द आज जो बात है यू आर राइट। तो कौन? अच्छा, मैं जिस तरह के लिखता हूँ मेरे जो है सारे जो है रोमांटिक साइड पे ही आ जाते हैं, लेकिन बट थोड़ा सा उसमें जो है सैड जो है, थोड़ा सा उसमें एक इमोशन जो है जरूर मैं उसमें टच करता हूँ। और वैसे जो मेरा जॉनरा वो है पॉप एंड रॉक, तो या उसके जो है अराउंड मैं घूमता हूँ। तो पॉप एंड रॉक और रोमांटिक और वो दर्द, यानी फ्रैक्चर हुआ है तो दर्द भी आ रहा है, तो कैसे ये फ्यूजन कैसे बनता है? फ्यूजन ऐसे बनता है जैसे आपको मैं किस तरह बताऊं, जैसे आपने कोई नॉर्मली एक सॉन्ग जो है उसको कंपोज कर लिया, चाहे वो अपना रोमांटिक साइड पे हो या नॉर्मल सॉन्ग हो, बट या म्यूजिक जब आप कंपोज करने बैठते हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको पॉप साइड पे ले जाएं, पॉप रिदम देने, अगर आप उसमें रॉक करेंगे तो फिर यू नो कि उसमें आपको बेस भी चाहिए, ड्रम भी चाहिए और उसमें लीड गिटार के सोलो भी आ जाते हैं, तो फिर वो एक आपको एक पूरा प्रॉपर एक रॉक बैलेड बना के देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज, आजकल मैश जो करते हैं या जो क्या करते हैं उसको मैशअप जो करते हैं। अच्छा, एक चीज है जैसे मेहदी हसन खान साहब की जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, आज की जिंदगी
मैं तो सभी वो काम ही खराब हो जाता वो है। hip hop कर देते हैं, घर से हाँ। जाके सौदा लेकर आ जाएगा, बेगम खाना बना लेगी अयाज भी, लेकिन वो गाना खत्म नहीं होगा, वो यही Exactly. करता रहेगा। इंशाल्लाह जी उठो, गाना इंशाल्लाह जी उठो आप पूछ करो। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम था, तो वो हमें ऐसे एक आइटम बनाया जी। कि ये गाना अगर किसी पॉप सिंगर के हत्थे चढ़ जाए वो उसका क्या इंशाल्लाह जी उठो कुछ करो शहर में दिल को लगाना क्या, तो या समझ नहीं आती कि गलती बल में जा रहा है या किसी को बता रहा है, वो समझ नहीं आती। Exactly. तो अब हम क्या सुनेंगे सर आप हमारे आपको साथ- मैं, क्योंकि पॉप की बात हुई तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़ा बैंड है स्ट्रिंग्स, सही। उनका ही अभी मैं कोई आपको गाना सुनाता हूँ, बिल्कुल अनजाने, सुनाएं, तो बिल्कुल आपको सुनाएं। स्टार्ट कर। बिल्कुल। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों, देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा है, दोनों की मंजिल जुदा, हम दो हम सफर हम दो अजनबी, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों। रंगों में तू, ख्वाबों में तू, नजरों में तू है बसा, जंगल में तू, सहरा में तू, फूलों में तू है छुपा, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों। जबरदस्त जबरदस्त Thank you जबरदस्त। so और much. रेहान, इसी के साथ एक चीज मेरे माइंड में आई है जी। कि मुस्कुराती सुबह का गाना अब आपने बनाना है, ठीक है? Definitely would तो love to. वो जबरदस्त रहेगा कि ये जो आपका गिटार प्ले करने का अंदाज है, जो गाने का अंदाज है, और जो हाई बीट है आपकी, जी। क्या बात है सर, आपकी। thank you so much. जबरदस्त। इसी के साथ अब हम इस गाने के बाद मुझे तो लगता है चावल भी दो डम 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 कर गए होंगे, ठीक है? चावल मतलब कहाँ से आ गए? अफगानी पुलाव हम आपको nice. खिलाएंगे आज। कौन आपने सा कहीं- पुलाव? अफगानी पुलाव बिल्कुल। ओए तो- ये तो बहुत कमाल का अयाज बात भाई चले गए, अब शेर खान भाई आ गए। जी शेर खान भाई। यार, ये जो काबुली पुलाव है ना यार, एक तो काबुली इंजन होता था बिल्कुल जैसे ऐसे गाड़ी ही। में खरीदने के लिए लोग शेरशाह जाता है, लेकिन ये जो काबुली पुलाव मेरे को इधर तक उसका खुशबू आ रहा है, जबरदस्त। तो तो चलते हैं यकीनन किचन- या तो ये घर से पका के लाया है या इन्होंने इधर पकाया है। ये इधर बकाया, आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ। जी नौनी। नहीं यार, किचन की तरफ नहीं ले जाओ वरना फिर हम रुक नहीं सकते और फिर बाकी लोग क्या कहेगा। बिल्कुल खाएगा, देखते हैं जी नौनी। देखें ये होता है, ये होता है twist। देखें इस वक्त जो है ना वो दो पठान है हमारे स्टूडियो बिल्कुल। में, एक है शेफ शुक्रुल्ला और एक है हमारे शेर खान साहब। शेर खान साहब। ठीक है, हमने आपको बताया पूरे इसके सारे स्टेप्स बता चुके हैं, हम सब कुछ, मेरे ख्याल से हम सेफ्टी जोन में आ चुके। सही। अब ये है कि बेचारा पुलाव जो है वो आज शेर खान से बच जाए, बिल्कुल। ऐसा ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं शेफ? अभी हम जो है ना इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसका हम निकालेंगे प्लेट के अंदर। अच्छा, इसको जो है ना हमने दम पे रखा हुआ था तकरीबन, डन हो चुका है ये। जी जबरदस्त। आधे घंटे के लिए हमने दम पे रखा था, हम इसीलिए काफी देर के बाद वापस आए, और जो ज्यादा वजन दिया हुआ था हमने ताकि थोड़ा काबली पुलाव में वजन आ जाए। जबरदस्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शेर आप खान भाई आप देख रहे हैं, देख सकते हैं,
ये धुआं किधर से उठता है? ये दे के अंदर से है। देखो बकरा ना भाग जाए। दिल से तो नहीं है। अभी हम इसका जो चिकन है उसको साइड में फिलहाल करेंगे ठीक है, और उसको जो है ना थोड़ा सा फिर मिक्स कर देंगे अपने चावल को। ठीक है। हमने गोश्त सारा निकाल दिया और लहसुन जो था इसको भी हम वो जो हमने जिंदा डाला था, निकाल रहे वो हैं। अब मर चुका है। हाँ, जिंदा कह रहे हैं, जिंदा गार्लिक डाला। गार्लिक इसमें जिंदा जाएगा, लेकिन अब निकला नहीं है बेचारा जिंदा। और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस पूरे टाइम में हमने ढक्कन नहीं खोला है, ठीक ठीक है। है। इसको अच्छे से कपड़े से कवर करके और फिर उसके ऊपर वजन रख दिया, सही। क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था बॉईल करके, और पानी को हमने सुखा दिया था। अब जो भी पका है ये अपनी स्टीम में पका है। इन्होंने बताया ना शेफ ने कि ये दम पुख्त का सही स्टाइल यही है। अच्छा, शुक्रुल्लाह का मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी शेफ नारीन, कि मैंने एक दूसरे चैनल पर भी देखा कि वो साइड पे आटा लगा दें वरना स्टीम बाहर निकल जाएगी। तो जैसे स्टीम बाहर निकली तो काम खराब हो गया। स्टीम नहीं निकल, बकरा बाहर ना निकल जाए। उसको सील पैक कर देते हैं कि पकने के दौरान निकल गया तो फिर लोगों को क्या जवाब आया कि फिर वो मसला होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आटा नहीं लगाया, काम खराब हो गया। हमारे तो पुलाव में था भी मुर्ग, वो उड़ जाता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। ये बात है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, हमारे नहीं, भाई असल में होता क्या है, ये आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। कभी ऐसा होता है कि गैप होते हैं, ठीक है, तो आपको आटा वगैरह लगा के, कभी फॉइल लगा के हमें सील करना पड़ता है। सही। हमने रिसेंटली अपनी जब अरेबिक कुजीन की क्लास की थी, तो उसमें हमने ये नोट किया, हमारा क्योंकि नॉन स्टिक पैन था, वो पतीला था, तो उसमें होता है कि एक सुराख भी होता है शीशे के ढक्कन के ऊपर। इसके अलावा साइडों में भी थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वो सील्ड नहीं होता। तो हमने उसके ऊपर फॉइल लगा के उसको, क्योंकि हम मंदी बना रहे थे, तो हमने उसको फॉइल लगा के उसको कवर किया। तो अगर आपको लगता है कि आपके बर्तन में से जो है वो स्टीम रुकेगा नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए आप, ये जो ढक्कन है इसको कपड़े से पूरा अच्छा, बांधा और है, कर तो दिया, ये सील पैक। हाँ, कर दिया, ठीक अब है। क्या हो गया कि इसमें से हीट बाहर नहीं आई है। ठीक है। हाँ, तो ये शेफ साल साहब बाहर है। सॉरी शेफ साहब से पूछ रहा हूँ, ये आपने अपने लिए तो निकाल दिया, अब हम क्या खाएंगे? बस मैंने देखो अपना हिस्सा, यार आपने अपना हिस्सा पहले निकाल लिया, ये मैंने बात तो पूछा आप कितना बनाएंगे ना। नॉर्मली मेरी यही होता है कि भाई 1 प्लेट बना ले, ठीक है, बहुत हद में 1.5 प्लेट बना ले। वैसे भी खाना तो जिशान भाई ने, मुझे तो मिलना नहीं है। चिकन होता है, चिकन बना हमारी होता है सेहत ना। का राज है, ये है। मैं कहता मेरी बहन डाइटिंग में रहे। अच्छा असल में मैं चिकन नहीं खाती ना, तो ये लेकिन चिकन मैंने वाले नहीं है, मैं पूछा- चिकन वाला। क्या यहाँ फिर तो जब मैंने सही। इनसे पूछा तो कहते हैं 2 किलो बनाऊंगा। मैंने बोला नहीं कह रहे क्या 2 किलो का क्या करेगी, 2 किलो चावल बन के कितना हो जाएगा? तो कहते नहीं, तो हम तो इतना ही बनाते हैं। मैंने बोला नहीं भाई, अच्छा, आप कभी कितना कभी बनाएं? आज एक बड़े हमने आधे मजे की किलो बात चावल- बताऊं, इसी से रिलेवेंट है कि लोग जब खाना कोई खा रहे होते हैं ना, तो या तो माओ से शिकायत करते हैं, देखा उसमें बोटी नहीं है, सिर्फ सालन नजर आ ऐसा ही रहा है। कहना लगता है बकरा कटते वक्त भाग गया। नाइस। तो वो अभी भी देखे, ये जो है हम वक्त बढ़ता जा रहा है और हमारी क्रेविंग बढ़ती जा ऐसा रही ही है, ऐसा ही है। और अचानक वो ऐसे कहते हैं, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में फिर हमें तो नहीं मिलता। आप जब तक डिश आउट करें, मैं अयाज भाई से बात ये करके almost आता dish out हो चुका है। ठीक है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो चिकन से हमने सजा दिया। ठीक और है। अब इस पे जो ये जिंदा लहसुन है, इसका क्या करना है? इसका लहसुन भी जो है ना इसी तरह जिस तरह हमने दम में रखा था, इसको भी इसी तरह रख देंगे, और जो खाएगा उसको ये डेड लहसुन जो है Yes. ये चला गया या है। ये तो नहीं है कि अगली हांडी में फिर इस्तेमाल करेंगे, मिलते हैं एक अगली नहीं, ये हांडी के अंदर बाद। से वो हो चुका है, नरम हो चुका है। सही। नरम हो चुका है, और ये डिश अभी रेडी है। डिश रेडी है, इसको देख लीजिए आप। खा हम सकते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि प्रोग्राम खत्म करके खाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने भाई बनाया। आपसे दोबारा बात करते हैं, आप लोग अपनी जगह पे रहे, हम अयाज भाई की तरफ आते हैं। अयाज भाई, मुझे एक चीज पूछनी है, जो कि मुझे गिला तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट हैं, आप मेरे उस्ताद हैं और आप मुझसे बड़े हैं, और आपसे फैज हासिल करने के बाद मैं आंसर सही कर सकूंगा कि अभी आप बात कर रहे हैं, आप बहुत लवली बात कर रहे हैं, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस, तो मैं कहते हैं ना उसको जो आपका चीनी के जरिए, आटे के जरिए के बराबर भी नहीं है, नमक के जरिए के बराबर, लेकिन फिर भी आपके अंदर मैंने वो एटीट्यूड नहीं देखा कि ठीक है साइड पे हो जाओ, बात नहीं करो। ये पता है, ये मैं आपको जो बताऊं, थोड़ा सा ये है कुछ लोगों में, बहुत है, और सारे पता लोगों नहीं में क्यों। अयाज भाई। हाँ, वो मैं तो पहले तो कॉलर वाली शर्ट ही नहीं पहनता था पहले, फिर मैंने कहा यार उसके सॉफ्ट कॉलर रखो ताकि वो चीज ना आए। लेकिन यार हर लम्हे हम सिखा सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए तो फिर तो आपका एटीट्यूड कहीं दुनिया में कहीं चले जाए। ऐसा ही है। आप बाहर की कभी छोटी छोटी बेटा वीडियो देखो, जिसमें वो लाइन लगी होती है और सारे मिलने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, एक झलक के लिए। अभी हमारे बुलबुलों का शो है, बुलबुले का हम करने जा रहे हैं कनाडा,
अब उसके लिए अभी से जो है वहां पर एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि जी एक प्रोग्राम है जो आ रहा है। और फिर जब देखें अवार्ड शो होते हैं वगैरह, उनमें भी आप ये देखें कि उनको मतलब वो एक झलक देख रहे हैं, जबकि वो टीवी में देखते रहते हैं डेली। अब तो ड्रामे भी इतने लंबे 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 होते हैं कि हम 13 एपिसोड में निबट जाते थे। अब आप तो 30, 40, 45 ये वो इतने तक के ड्रामे चलते हैं, क्योंकि पहले हमारे बीटीवी पे बहुत यूज जाती थी स्टोरी। हमारे में ना तुम, मैं, अब जो पीटीवी में था, तुमने ये कहा जी, उसने ये कहा, अब होता है तुम कैमरा क्लोज, उसे गया, लकड़ी पकड़ ली, इधर गया, वो भाई आगे तो बढ़ो तुमसे। उसमें मैं तो 2 ड्रामे बाद में किए, तो मैं तो डायलॉग भूल गया। मैं कहा यार तुम डायलॉग कम और मुझे वो बता रहे इधर खड़े हो जाए, उसकी तरफ देखे, खिड़की से बाहर देखे, वापस आए, मैं भूल गया, मैंने भूल लगा। तो ड्रामा को अब लोग फास्ट फॉरवर्ड देख के ड्रामा देखते हैं। ऐसा ही है। तो बड़ा पीटीवी वाला दौर के ही सारे इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उन्होंने जो सीखा है उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। और जो आज जनरेशन है, लेकिन आज की जनरेशन इम्प्रोवाइजेशन को छोड़ दें, मतलब ज़हीन है बच्चे बहुत, यानी 2 दफा में 3 दफा में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उनका स्क्रिप्ट भी याद होता है। अब हम लोग के उम्रें नहीं है ऐसी जिसमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट थोड़ा सा मिस हो जाता है, कोई क्यू मिस हो जाता है। लेकिन भारत प्रोडक्शन है, आगे बढ़ गई है, कहाँ पहुंच गया, ड्रामे हमारे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। लेकिन रियाज में मैं कहूंगा जो गिरफ्त आप लोगों की है, चाहे वो एक्टिंग हो, कहते हैं ना कि एक सैड मूड से डायरेक्ट आप शेर खान पे आ जाते हैं, वो हमारे अंदर नहीं। वो कॉमेडी में तो मैं बताऊं आपको, वो वाकई बहुत, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। हम जो वन मैन शो करते हैं जब, या कहीं बाहर शो करते हैं, अभी सिडनी में मैंने एक शो किया था, तो सारे कंबाइंड लोग थे, सारे जेंट्रीज थी, इंडियंस भी थे, सब थे। तो अब बात यह है कि आप ऑन स्टेज जो है, हम कभी भी तय करके नहीं जाते। कैमरा में तो हमें पता है ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसा ही है। ऑन स्टेज तो हमें पता ही नहीं है। इवन हम यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या गाना सोचा होगा, क्या सिचुएशन बनती है, तो कोई दूसरा गाना आदमी, तो वो जो है ना, वो हमें फौरी तौर पे डिसीजन लेना होता है। वो एक आदमी को वक्त के साथ आता है कि वो आप कभी सोच के नहीं, जैसे मैं कभी सोच के स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं स्क्रिप्ट बहुत लिखता हूँ। मेरा वो यूट्यूब चैनल है अयाज खान ऑफिशियल के नाम से। मैं बैठूंगा अभी इनसे 5 मिनट, अभी पूरी गुफ्तगू इनसे गिटार पे कर सकता हूँ। गिटार की कितने 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। एक ने इंटरव्यू दिया था अमेरिका में, सही, उसको गिटार नहीं आता था, लेकिन सिर्फ वीजा लगवाने के लिए वो गिटार के लिए वहां गया। तो उसने पूछा हाँ मैंने स्ट्रिंग्स इन गिटार, तो ये कह रहे हैं ये कोई 5-6 क्योंकि या तो 6 होते हैं या 12 होते हैं, डबल स्ट्रिंग है तो 12। उसने कहा है और उसने कहा ठक रिजेक्ट। ओ भाई अगर तुम गिटार ही जा रहे थे, उसकी पूरी नॉलेज जो बेसिक तो सीख लेते। ऐसा ही है। तो वो खुद बड़े भाई, आप डिप्लोमेट के पास जो है उनको पूरी सारा एक्सपीरियंस दिया जाता है। उसके चक्कर में क्या हुआ कि नियाज अहमद मौसीकार इतने मशहूर, उनसे पूछा, उसने कहा आई एम म्यूजिक डायरेक्टर। तो कहने ओके हाउ वी पुट आवर फिंगर्स ऑन पियानो। अब जो प्रोफेशनल है वो तो यूं पकड़ेगा ना, यानी जैसे गिटार जिसको आता है वो गिटार का पहला ही उसके यहाँ निशान भी होंगे। अब उसने तो कह रहा है पहले जो स्ट्रिंग्स वाली बात थी उसमें स्ट्रिंग्स में उसने उसकी उंगलियां भी देखी, उंगलियां सॉफ्ट। उसने कहा भाई तू क्या ये जो है कोई और कर रहा होता साथ में जब अब आए नियाज अहमद। अब नियाज अहमद साहब से पूछा पियानो पे हाउ वी पुट आवर फिंगर्स ऑन पियानो, उन्होंने यूं रखा है ऐसे। जो प्रोफेशनल है ना वो कौन सा उस पर रखेगा, कौन से ऊपर रखेगा। उसने कहा डन, यू आर ए म्यूजिशियन। उसके यस, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स, आई मीन हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन प्ले। उसने कहा इट्स अप टू यू, जस्ट टेल मी। वो वायलिन का उसने कहा, वायलिन का उसने एक्सप्रेशन दिया। हम तो नकल करते हैं ना, वो उसको फौरन दे दिया, सबको दिया। यानी कि इस चक्कर में 3 के रिजेक्ट हो गए। सिर्फ झूठ बोला, झूठ बोले तो ऐसा खूबसूरती से बोलो दूसरे यकीन आ जाए। बिल्कुल, झूठ के ऊपर भी गिरफ्त होनी चाहिए, इसी को हुनर कहते हैं। और साथ साथ एक ब्रेक, फिर से बाद वापस आएंगे और फिर चीजों को ज्वाइन करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने अफगानी पुलाव की तरफ कि वो असेंबल्ड होने के बाद उसकी जो लज्जत है वो कितनी और दुबाला होती, खाने के बाद हम बताएंगे। तो एक ब्रेक, देखते हुए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशा नज़र। और जनाब वेलकम बैक। और हम अब किचन का रुख करेंगे जहाँ पे इटालियानो के मसाला जात से हमने आज का अफगानी पुलाव बनाया। और जी नौरीन क्या कहेंगे आप? ज़ीशान भाई, जैसे अभी अयाज भाई ने कहा कि आप जब कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। एक्सपर्ट हो तो क्या ही बात है, अगर आप किसी चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी जो है ना एक्सपर्टीज है या मैं इस फील्ड का हूँ, ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपके पास अगर कभी कोई पूछे, किसी भी एंगल से पूछ ले, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो सेम विद द प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आते हैं
तो उसके ऊपर उसको लाने से पहले या दावा करने से पहले कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं, हम फला ब्रांड है, इवन बहुत से लोग अपने ब्रांड्स के साथ वो अवार्ड की तस्वीरें भी चिपका रहे होते हैं कि हम ब्रांड ऑफ द ईयर है। तो एक तो होता है खाली दावे, लेकिन जब आप उनकी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको पता चलता है। तो इटालियनो उन प्रोडक्ट्स में से है जो पहली बात तो जो कि पाकिस्तान शेफ क्लब को जिस पर फखर होता है कि वो पाकिस्तानी ब्रांड है, और पाकिस्तानी ब्रांड होने के साथ साथ वो कराची का ब्रांड है, हमारे अपने कराची का, सबसे पहली बात। इसके अलावा इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर मैंने खुद पर्सनली उनके ओनर्स के साथ, क्योंकि हमारा उठना बैठना होता है, हम प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, किस चीज को किस तरह से लेके जाना है, मैंने उनकी मेहनत देखी है, उनकी भागदौड़ देखी है, और किस तरीके से वो एक एक प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ तक कि जब उन्होंने ताहीने आज से 2-3 महीने पहले वो लॉन्च कर रहे थे, उसके ऊपर भी वो कि शेफ इसको देखें, इसको ट्राई करें, ये कैसा लग रहा है, क्योंकि हम वही इम्पोर्टेड ताहीने यूज कर रहे थे। अब उन्होंने जब अक्टूबर के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से मिड ऑफ नवंबर उन्होंने लॉन्च किया, उससे पहले 1 महीने पहले ही मुझे एक बॉटल दे दी थी, जिसमें अभी कलर वगैरह फाइनल नहीं हुआ था कि किस कलर की बॉटल होगी क्या। तो बताने का मकसद ये है कि इटालियनो एक ऐसा ब्रांड है जो प्रॉपर रिसर्च के साथ, पूरी टेस्टिंग के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ आपको छोटे से छोटे आपकी बॉटल के अंदर बॉक्स के ऊपर उनकी सर्टिफिकेशन मिलेगी कि कहाँ से लिया है, अच्छा कौन कौन से स्टैंडर्ड्स ये फॉलो कर रहे हैं, किस किस तरीके से इन्होंने इसको अप्रूव करवाया है, वो सब कुछ जो है वो उन्होंने उस पर दिया हुआ होता है। अगर कोई मसाला आपके सामने है, जैसे आज हमने ये काबुली पुलाव बनाया है, तो इसमें अगर हम जीरा जो है वो डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं, तो इसमें भी आप देखें तो हिमालयन सॉल्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अगेन आप italiano.com.pk पे जाके आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की मिलावट और रंग, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप जाहिर सी बात है अगर आप जाते हैं और खुले मसाले लेते हैं और उसमें हमें नहीं पता, और इवन बहुत से ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिसमें मिक्सिंग चल रही होती है, आप डालते हैं तो उनमें रंग बहुत अच्छा आ जाता है लेकिन टेस्ट उस तरीके से नहीं आ रहा होता। लेकिन इटालियनो में कि बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट पे भी आपका टेस्ट पूरा डेवलप होता है। जबरदस्त जी, तो और आप जी, जो है उसकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। आपको छोटी बॉटल चाहिए, हमने यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हुई हैं बहुत थोड़ी हैं। अगेन आई रिपीट के उस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सी और ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी जिसमें डस्टबिन के बैग से लेकर और फ्रीज, अगर फर्ज कर लें आपने काबुली पुलाव बनाया है और बच गया है और आपको रखना है कि चले हम इसको कल एंजॉय करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास गैस के इश्यूज हैं तो हर वक्त गैस मौजूद नहीं होती है, तो कभी खवातीन बना के रख लेती है। इवन वो फ्रीजिंग करने का बैग या फ्रिज में रखने के बैग्स भी मौजूद है। और जी, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका हम शुक्रिया यूं अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा पुलाव बनाकर हमें दिया। अब टेस्ट करके बताएंगे आपको हम कि कैसा बना है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो इससे ये फील हो रहा है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू शेफ नौरी, और थैंक्स टू इटालियनो कि जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया किचन का, क्योंकि हमें ताउन हासिल है आपका। इसी के साथ हम रेहान की तरफ आएंगे। और रेहान, अब गाना हो जाए कोई। यार रेहान, एक बात रेहान आपसे कहूंगा, बेटा आपकी आवाज भी अच्छी है, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह जिस तरह प्ले कर रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स को ना ये अपीयरेंस भी चाहिए और कवर सॉन्ग जो भी आप गा रहे हैं, लेकिन आप ये आपने पढ़ा भी, किसमें पढ़ा है आपने, क्या किया? मीडिया फिल्म, मीडिया फिल्म, है ना। अब क्या है कि इन चीजों के साथ अब चैनल्स को खुद भी अप्रोच करें, अपनी क्लिप्स भेजें उन्हें, क्योंकि और चैनल सबको जरूरत होती है सिंगर की, और जब जो गिटार जो खुद प्ले करता है ना उसके लिए आसानी है। हम जैसे अगर गाएं भी ना तो हम पहले तो ये ढूंढेंगे कि बंदा गिटार कौन बजाएगा, फिर वो अलग बजा रहा होगा, हम अलग बजा रहे होंगे। ऐसे ही है। तो उसमें तुम्हें ये फायदा है कि तुम चैनल्स को अप्रोच करो, जो उनके कंसर्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कर, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का पता नहीं चलता, भले आप कितने ही आते रहें सोशल मीडिया पे करें, उस तरह से करेंगे आप निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने बड़े अजीब अजीब लोगों को गाते हुए देखा। अभी परसों तरसों मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, बड़ा चैनल है, उसमें जो गा रही थी खातून, वो पता नहीं किसने रोना आ रहा होगा आपको ना कि क्यों गा रही हैं। वो सिर्फ नहाते हुए गा सकती हैं जो आवाज बाहर आ रही हो, अदरवाइज मुझे उनकी आवाज समझ में नहीं आई। तो बस यार, तो आपने ये करना है, मुझे आप दूसरे चैनल पे भी नजर आने चाहिए, ये मैं बता दिए बेटा आप, ठीक है? नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब कौन सा गाना सुना? इस बार मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था, क्योंकि मैं सॉन्ग राइटर कंपोजर भी हूँ, तो यस, मैं अपनी एक जो प्री रिलीज है अभी जो गजल इस साल आने वाली है, उसका नाम है दास्ताने दिल, जो मैंने लिखी, वो मैं आपको थोड़ी सी सुना। दिल निकाल कर रख रहे हैं अपना जी, ठीक है।
याद मुझे आती है अब क्यों दिल को दर्द देने वालों की, याद मुझे आती है अब क्यों दिल को दर्द देने वालों की। तो मेरे को भी सह रहा तेरी यादों में रह रहा, याद मुझे आती है अब क्यों दिल को दर्द देने वालों की, याद मुझे आती है अब क्यों दिल को दर्द देने वालों की। ओ, ओ, मुझसे पूछे